गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये क्लास 3 का चैप्टर 1 का पार्ट 2 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हाउ डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों के खाने के अलग अलग तरीके होते हैं। वो उनकी आदतों पर डिपेंड करता है, उनके दांत पे डिपेंड करता है, या फिर अदर बॉडी पार्ट्स जो उनको खाने में मदद करता है। सबसे पहले हम देखेंगे हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का बहुत ही मजबूत और नुकीला आगे का दांत होता है, बहुत चौड़ा होता है, जिसके कारण ये कोई भी पत्ते, कोई भी घास, कोई भी प्लांट का मटेरियल जो होता है वो आराम से चबा पाते हैं। उनका जो पीछे का दांत भी होता है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और फिर ब्रॉड होता है, जिससे वो आराम से किसी फूड को च्यू कर पाते हैं। ये हम पहले ये टॉपिक देखिए, च्यूइंग द कट है टॉपिक, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। हर्बीवोरस कभी कभी क्या करते हैं, वो फिर से रिच्यू करते हैं किसी फूड को, ताकि वो उसको और स्मॉलर पीसेस में बांट सके, ताकि पूरा बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब कर सके और वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, पच सके। इसीलिए सो एट फर्स्ट दे च्यू द फूड वंस एंड स्वैलो इट। इसीलिए वो पहले वो फूड को चिबाते हैं और उसके बाद निगल लेते हैं। ये फूड कहलाता है कट। लेकिन उसके बाद फिर से वो उस फूड को वापस लाते हैं माउथ के अंदर और उसके बाद च्यू करते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है, ये खाने का तरीका कहलाता है च्यूइंग द कट या फिर रुमिनेशन। जैसे आपने कई बार गाय, भैंस या फिर भेड़ या फिर ऊंट को देखा हो कि उनके मुंह में चिबाते चिबाते एक वाइट सब्सटेंस आ जाता है, वो कट कहलाता है। तो इनका वो जुगाली, उसको हम लोग शुद्ध हिंदी में जुगाली करना करते हैं। वो जुगाली करते रहते हैं ताकि उनका फूड अच्छे से पच सके। एग्जाम्पल मैंने बता दिया। उसके बाद एक टॉपिक है हमारा नॉइंग। कुछ जानवर जो होते हैं, कुछ हर्बीवोरस जो होते हैं, उनका आगे का दांत काफ़ी नुकीला होता है और जिसके कारण वो किसी भी फूड को बहुत ही जल्दी काटते हैं, जिसको कहते हैं कुतरना। शुद्ध हिंदी में अगर हम कहें तो कुतरना बोलते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए गिलहरी, चूहे या फिर आप खरगोश को आपने देखा होगा घरों में। तो ये इनके खाने का तरीका कहलाता है नॉइंग। और बहुत सारे हर्बीवोरस जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट का मैटर खाते हैं। जैसे कि एलिफेंट जो है वो टहनियों को खा लेता है, पत्तों को खा लेता है, जड़ों को खा लेता है, घास को खा लेता है, फल को खा लेता है। उसी तरह ब्लैक राइनोसोरस भी फ्रूट प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स को खा लेता है। हर्बीवोरस, लेकिन कुछ हर्बीवोरस जो होते हैं सिर्फ प्लांट के एक पार्ट को खाते हैं। जैसे कोलाज की हम बात करें तो कोला जो एक जानवर है, देख लीजिए आप, ये सिर्फ लीफ को खाता है, वो भी क्लिप्टस लीफ को खाता है। पैंडा जो वो बम्बू खाना पसंद करता है, बम्बू के पत्ते को खाना पसंद करता है। टर्माइट्स, दीमक जो है वो ऐसा इंसेक्ट है जो कि वुड को पूरा खोखला कर देता है खाकर। उसके बाद एफिड्स जो है, वो एफिड्स बटरफ्लाई का एक प्रजाति है। ये क्या करता है कि फूलों का रस लेता है, उसी से अपना न्यूट्रिएंट्स पाता है, पोषण तत्व पाता है। उसके बाद कैटरपिलर जो है वो पत्तियां खाता है। और हनी बी, मधुमक्खी जो है वो भी फूलों का रस लेते हैं, उसको उसी से न्यूट्रिएंट्स मिलता है। नेक्स्ट हमारा है कार्निवोरस। कार्निवोरस बहुत सारे जानवर जैसे कि लायन, टाइगर्स, ये सब उनका जो जॉ होता है, उनका जो जबड़ा होता है वो काफ़ी लंबा और धारीदार होता है, पॉइंटेड होता है, जिसके कारण वो किसी भी फ्लैश को टीयर कर पाते हैं, आराम से अपने शिकार को अच्छे से फाड़ पाते हैं। उनका जो पीछे का दांत भी होता है, बैक टीथ भी होता है, वो भी काफ़ी स्ट्रांग होता है और जिसके कारण वो मीट हो, बोन हो, कुछ भी हो, वो आराम से तोड़ पाते हैं। कुछ जो बर्ड्स वगैरह होते हैं, उनका जो क्लॉज होता है, उनका जो पंजा होता है, जिसके थ्रू वो शिकार करते हैं, उसी के थ्रू वो शिकार करते हैं। जैसे कि देख लीजिए आप, आउल का दिखाया हुआ है, यही इनका पंजा नुकीला, वो गराते हैं और शिकार करते हैं। एक बार हम नोट्स को देख लेते हैं। टैलेंस। Birds such as hawks and also hunt with their claws called talons. कुछ जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो पंजे के थ्रू जो है, पंजे के थ्रू किसी शिकार को पकड़ते हैं, ये कहलाता है टैलेंस। रैप्टर्स, कुछ जो कार्निवरस बर्ड्स होते हैं, उनका जो बीक होता है, उनका जो चोंच होता है, वो कर्व शेप को होता है, उसी से वो फ्लैश को फाड़ पाते हैं, ये कहलाता है रैप्टर्स। जैसे कि ईगल्स, हॉक्स और फिर काइट्स हो गया। उसके बाद जो कुछ जानवर्स होते हैं, वो कुछ कार्निवरस जो होते हैं, वो अपना सूंड के नुकीले दांत के थ्रू, जैसे कि आप कोबरा को देख सकते हैं, नुकीले दांत के थ्रू वो किसी भी शिकार को मारता है, जहरीला सब्सटेंस उसमें डालता है ताकि वो बेहोश हो सके। और जेलीफिश, ये भी अपने नुकीले दांत के थ्रू ऐसा मारते हैं ताकि कोई भी फिश हो वो पैरालाइज हो जाता है, सुन्न हो जाता है। उसके बाद ओमनीवोरस में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक, जो बहुत सारी विशेषताएं होती है, वो कार्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों की होती हैं। और जैसे कि ये आप राकून का देख लीजिए पिक्चर, जिसमें इसका जो आगे वाला दांत है ये शो कर रहा है कि कार्निवोरस है, उसी से वो फ्लैश को चिबा पाता है। उसके बाद माइस को अपने दांतों में गड़ाता है और उसके बाद उसको खा लेता है। उसके बाद ये प्लांट ईटिंग प्रोडक्ट्स भी खाता है, तो इसलिए ये हर्बीवोरस के कैटेगरी में आता है। अंदर का दांत इसका जो है वो काफ़ी बड़ा है।
तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, ये हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. टिल देन यू हैव टू टेक केयर योरसेल्फ. थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. ये क्लास 3 के चैप्टर 1 का पार्ट 3 है और इस पार्ट में मैं आपके चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगी. तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स के खाने के और कई तरीके हैं. तो इसके लिए फर्स्ट जो हमारा है वो लैपिंग. कुछ जानवर जो होते हैं जैसे कि कुत्ते या फिर बिल्लियाँ जो होते हैं वो जीभ के थ्रू, टंग के थ्रू चाटते हैं फूड को, जैसे कि वाटर या मिल्क हुआ उसको चाटते हैं. ये वे कहलाता है खाने का तरीका उनका, लैपिंग. उसके बाद सेकंड टर्म हमारा है प्रोबोसिस. बटरफ्लाई का एक लंबा सा खोखला सा ट्यूब होता है जिसको कहते हैं प्रोबोसिस. उसके बाद हमारा एक टर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी खाने के तरीके दिखाए गए हैं. तो कुछ जानवर जैसे स्क्वायरल्स और रैट्स जो है वो बीज को खाते हैं अपने शार्प दांत के थ्रू. आगे का दांत उनका शार्प होता है. ये प्रोसेस मैंने बता ही दिया था, ये खाने का तरीका बता ही दिया था, नॉइंग कहलाता है. नेक्स्ट है कि हमारा कुछ बटरफ्लाई के बारे में जो मैं प्रोबोसिस बता रही थी, तो वो प्रोबोसिस से क्या करते हैं, वो फूलों का रस लेते हैं. हनी बी भी जो है अपने फूलों का रस लेते हैं अपने लॉन्ग क्वाइल ट्यूब के थ्रू. जो मस्कीटोज होता है, उसके बाद जो जोंक और मस्कीटोज होते हैं उनको दूसरे जानवरों का या फिर ह्यूमन बींग्स का ब्लड पीना बहुत पसंद होता है, तो वो सक करते हैं, ब्लड को चूसते हैं. और भी कई जानवर जो है एनिमल्स सच एज स्नेक्स हो गया, फ्रॉग्स हो गया, उनका टीथ नहीं होता, तो वो फूड को एक बार में ही निगल लेते हैं. उनका एक स्पेशल जॉ होता है, बहुत चौड़ा खुलता है वो, तो आराम से निगलने में उनको सहायता मिलती है. और फ्रॉग जो होते हैं वो इंसेक्ट को अपने टंग के थ्रू, अपने स्टिकी टंग के थ्रू रैप करके अंदर डाल लेते हैं, वो भी निगल लेते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं उनको उनके मालिक भोजन देते हैं, जैसे कि कैट, जैसे कि शिप हो गया, हॉर्स हो गया, कैट हो गया, ये सबको घास या फिर दूध जो भी उनके मालिक देते हैं. हेन्स को कॉर्न खाते हैं, वो भी उनके मालिक देते हैं. कुत्ते जो होते हैं पालतू कुत्ते, उनके लिए भी बाजार में स्पेशल फूड अवेलेबल होता है. तो इस तरीके से हमारा यहाँ तक खत्म हो गया. ये क्विक क्विज आप होमवर्क बना लीजिएगा. सीरियस मीन्स की ट्रू और जोकिंग मीन्स की फॉल्स, ये आपको शो करना है. आप कोशिश कीजिएगा बनाने की. नेक्स्ट टर्म है हमारा फूड चेन. इसके लिए पहले मैंने ये नोट्स बनाया, आइए नोट्स देख लेते हैं. फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ हु इट्स होम टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन. फूड चेन कहलाता है एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कि एक खा रहा है जानवर दूसरे चीज को और जो दूसरा जानवर है वो उस जानवर को खा लेगा. उस तरीके से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. जैसे पहले प्लांट्स को बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर. क्यों? क्योंकि ये अपना फूड खुद से बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से आप शायद क्लास 2 में पढ़े भी होंगे. सन और वाटर ये सब की सहायता से वो अपना फूड खुद से बनाते हैं. तो ये इसीलिए प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं. उसके बाद प्लांट को खाता कौन है? रैबिट्स. तो ये क्या कहलाता है? प्राइमरी कंज्यूमर. उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर. रैबिट को कौन खा रहा है? स्नेक. इस बार स्नेक को कौन खा रहा है? पिकॉक. तो ये टर्सरी कंज्यूमर हो गया. तो इस तरीके से ये एनवायरनमेंट में फूड चेन चलता था, एक चेन चलता था, मतलब फूड खाने का तरीका, इसलिए इसको हम लोग फूड चेन बोलते हैं. और भी एग्जांपल्स मैंने शो किए हैं, जैसे फ्लावर्स, फूलों का रस तो बटरफ्लाई खाती है और लेती है, और बटरफ्लाई को बर्ड्स खा लेते हैं, बर्ड्स को फिर फॉक्सेस खा लेते हैं. इतना सारा एग्जाम्पल आप देख सकते हो. आप भी और कई एग्जाम्पल सोच कर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो. तो अभी मैंने बता दिया कि प्राइमरी प्रोड्यूसर को ऑटोट्रॉप से कहते हैं. प्राइमरी प्रोड्यूसर इसलिए क्योंकि वो अपना फूड खुद से तैयार करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट चेन जो भी मैंने बताया था कि प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाता कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर. प्रोड्यूसर मतलब होता है उत्पादन करना, मतलब वो खुद से उत्पाद करता है. कंज्यूमर मतलब होता है उसका उपभोग करना, मतलब लेना, मतलब खाना. तो उसके बाद जैसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर को खा कौन रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर. रैबिट घास को खाता है. नेक्स्ट हमारा अभी मैंने बता ही दिया था नोट्स में, फिर भी मैं आपको बुक शो कर देती हूँ. नेक्स्ट है कि हर्बीवोरस को कौन खाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर. स्नेक जो है वो रैबिट को खा रहा है. तो इस तरह से पिक्चर आपके बुक में अच्छे से शो किया हुआ है. ये फूड चेन जो है वो, इससे क्या होता है कि एनर्जी का संचार होता रहता है. जैसे कि अगर प्लांट्स को रैबिट खा रहा है तो उसको एनर्जी मिल रही है, और रैबिट को स्नेक खा रहा है तो उसको एनर्जी मिल रही है. तो ये ज़रूरी है एनवायरनमेंट के लिए. और बहुत सारे फूड चेन मिलके फूड वेब का निर्माण करते हैं. तो एनवायरनमेंट में प्रोड्यूसर का भी रहना ज़रूरी है, कंज्यूमर का भी रहना ज़रूरी है, ताकि फूड चेन बन सके.
नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो चुका है, हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए आप होमवर्क में ये कीवर्ड्स नोट डाउन करके रिमेंबर कर लोगे और उसके साथ ही आप जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो बनाने की कोशिश करोगे और स्कूल ओपन होने पे मैं चेक करूँगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स।